तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा और ये कुछ ज्यादा ही अच्छी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हाई वेनरेबल से, जो अपने तख्त पर बैठे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सिक्कड़ों से बंधा होता है। तभी एक आवाज आती है, इनर डिसाइपल जियांग, और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, क्या तुम मानते हो कि तुमने होली लैंड के होली सन का मजाक उड़ाया है? और हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो बोल रहा था। जियांग बोलता है, बुढ़ऊ तोहर मायके, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वेनरेबल्स में से एक बोलता है, तुम गद्दार हो, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी औकात पता है। तभी बुढ़ऊ बोलता है, क्या तुम जानते हो किसी ने तुम्हारे सुप्रीम बोन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पास किया है, चलो जल्दी करो। मैं देख रहा हूँ, जैसा कि उस कुतिया के बच्चे से उम्मीद थी जो मेरा सुप्रीम बोन चाहता था, लेकिन और इतना कहता ही अपने हाथों को खुद के सीने में घुसा लेता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ और सारे लोग चौंक जाते हैं। ये तो एक सुप्रीम बोन है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। और उसे अपने सीने से निकाल कर उनके सामने रख देता है और गुस्से में बोलता है, मैं जियांग कसम खाता हूँ, आज से 3 साल बाद तुम और तुम्हारा लिंग जाओ का होली लैंड इसके लिए जरूर भुगतोगे, जो भी तुमने मेरे साथ किया है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग झरने के नीचे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अचानक उसका सिस्टम अपेयर हो जाता है और वो चौंक कर बोलता है, फाइनली 3 साल बाद मैंने अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने का टास्क पूरा कर लिया। सिस्टम को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो अचानक सिस्टम के स्पेस के अंदर चला जाता है। तभी सिस्टम जियांग को बोलता है, सुप्रीम बोन को रिस्टोर करने के लिए होस्ट को बधाई हो, और सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी सिस्टम रिवॉर्ड देता है, डिवाइन लेवल सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड, जो कि 0 होता है, और स्पेशल रिवॉर्ड में इमोर्टलिटी भी मिलती है। सिस्टम भी लाइक, ये लो चोमू, टास्क को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड। मेन कैरेक्टर खुश, ओहो डिवाइन लेवल कल्टीवेशन और इमोर्टलिटी, इन 3 सालों में मैंने जो सफर किया है उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा, थैंक यू सो मच। और हाँ सिस्टम, आई लव यू। सिस्टम भी लाइक, अबे मैं गे नहीं हूँ चोमू, और ये बोलकर रिवॉर्ड स्पेस को टेम्पररी क्लोज कर देता है। मेन कैरेक्टर हैं? तभी सिस्टम बोलता है, सिस्टम बंद होने जा रहा है, इसलिए होस्ट को लात मारकर निकाला जाता है। वो बोलता है, अरे 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 अरे, और तभी बूम, जोर से जंगल के बीच धमाका होता है। सिस्टम तोहर माई के धोखा, आह लग गई यार। तभी जियान सोचता है, एक मिनट, क्या सिस्टम का कहना है कि मैं पहले ही इनविंसिबल हूँ, लेकिन मेरा लेवल तो क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना। सीन चेंज होता है और हमें लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि तियानवो कंटिनेंट में मार्शल आर्ट के केवल 9 लेवल होते हैं, जिनमें बॉडी रिफाइनिंग, क्यूआई रिफाइनिंग, 5 एलिमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, और सबसे ऊपर सेज एंड सुप्रीम होता है। और प्रत्येक दायरे में 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और लेट स्टेज, और हर दायरे का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना होता है। और मैं सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग के पीक पर हूँ। और मन में सोचता है, क्या मैं सच में ताकतवर बन गया, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये स्वॉर्ड एक स्पीड ग्रेड का वेपन है, यहाँ तक कि 5 एलिमेंट्स रियल्म वाले भी इसके झटके को नहीं संभाल सकते। खैर जो भी हो, मैं तो अब इमोर्टल हूँ, इसलिए मैं ये कर ही सकता हूँ। और स्वॉर्ड को घूरने लगता है, उसकी फट रही थी, फिर भी स्वॉर्ड को गले में लगाकर सख्त से गला काट लेता है और स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बैंचो, खून बह रहा है, खून बह रहा है, और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और क्या, खेल खत्म, दी एंड। और तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और जियांग के शरीर में कुछ सेंसेशन होता है और उसका गला हील होने लगता है। उसकी आंखें खुलती है और वो उठते हुए बोलता है, आखिर हुआ क्या था? एक मिनट, ये फीलिंग लगता है ब्रेक थ्रू होने वाला है। और एक प्योर एनर्जी के साथ 5 एलिमेंट के अर्ली स्टेज में पहुंच जाता है और बोलता है, अब ये मत बोलना कि मैं जब भी मरूंगा और पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन मेरी तो फटी पड़ी है। तभी सीन चेंज होता है और हुआंग सेट को दिखाया जाता है और ऑडियंस हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर सभी लोगों को एनर्जी महसूस होता है। और एक बुढ़ऊ बोलता है, ये तो। तभी दूसरा बोलता है, लगता है किसी डिसेबल ने ब्रेक थ्रू किया है और उसने कॉन्स्टिट्यूशन का पावर भी अवेकन किया है। तीसरा बोलता है, लेकिन ये अवेकन तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है और ये जियांग के सुप्रीम बोन से भी ज्यादा पावरफुल है। हमारा होंग्यू सेट सच में किस्मत वाला है। तभी पहला बुढ़ऊ बोलता है, एक ऑर्डर रेडी करो और उस डिसाइपल को खोजो, ताकि हमारा होंग्यू सेट उसे ट्रेन कर सके। दूसरे सीन में सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट, ओह तुम तो इस तरह के इंसान हो, चलो जल्दी दो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे बीसी इतना लंबा, ओ माय गॉड, मुंह में नहीं, मुंह में नहीं। तभी जियान बोलता है, देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे, ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग है स्ट्रॉन्गर बनने की। और ये सब पेड़ पर बैठा एक बर्ड देख रहा था और सोचता है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें जियांग को दिखाया जाता है। जियान बोलता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कम से कम और 1000 बार मरना होगा। तभी सिस्टम बोलता है, ये डिवाइन वेपन एक महान स्वॉर्ड है, होस्ट प्लीज इन चूतियों जैसा काम करना बंद करो। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, 1000 टाइम मरने के बाद मैं सिर्फ
5 एलिमेंट के पीक पर ही पहुंच पाया। हर बार जब मैं खुद को मारता था तब मुझे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पॉइंट मिलता था, यानी ट्रू मार्शल में ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे 10,000 बार मरना होगा। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 10,000 बार ही है, ये करने में सिस्टम आपकी मदद करेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक तोहर माई के तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम और भी परेशानी खड़ी कर दोगे। चलो सिस्टम एक्टिवेशन टास्क को भूल जाओ, लेकिन उसका क्या जो मैं मरने पर दर्द महसूस करता हूँ। सिस्टम भी लाइक अरे 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 मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो एक सिस्टम हूँ और मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं मेन कैरेक्टर को अपोज कर सकूं। और एक क्यूट सा फेस बनाकर बोलता है यदि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी इनोसेंट आंखों में देखो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये ले लंबा और अपने पीछे डाल ले। सीन चेंज होता है और बोलता है खैर छोड़ो, मैं फिर से अब्यूज नहीं होना चाहता, चलो कल्टीवेशन मेथड की पढ़ाई करते हैं। और अपने सिस्टम में देखने लगता है। तभी सिस्टम में एक ऑप्शन आता है, क्या आप एम्पिरियल कल्टीवेशन को सीखना चाहते हैं तो यस करिए। जैसा ही मेन कैरेक्टर यस करता है तभी सिस्टम में दूसरा नोटिफिकेशन आता है और लिखा होता है एक्सपीरियंस इनसफिशिएंट, कल्टीवेशन सीखने के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। मेन कैरेक्टर गुस्से में इसकी माँ का ये ले ये ले ये ले ये ले और ये भी ले। तभी सीन चेंज होता है और जंगल में कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी लड़का कहता है सीनियर सिस्टर, एल्डर ने ऑर्डर दिया है ताकि हम उस डिसाइपल को खोज सके जो हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन किया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसकी एनर्जी बार बार अपेयर भी होती है और डिसअपेयर भी होती जा रही है। तुम लोग तो समझ ही गए होगे ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बार बार मरकर जिंदा हो रहा है। तभी सीन चेंज होता है और जियांग को दिखाया जाता है, ये ले पीसी एक बार और। तभी लड़की बोलती है कहीं ये निहिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर चाओस बॉडी तो नहीं है ना। लड़का बोलता है पर ऐसी चीज तो लीडर्स में एग्जिस्ट करती है ना। तभी जियांग को दिखाया जा रहा था जो काउंटिंग करते हुए 999 बार मरने को तैयार था। लड़की बोलती है आखिरकार हम पहुंच गए और बोलती है हाँ ब्रदर जियांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जियांग बोलता है अब बस एक ही बचा है डिवाइन लेवल कल्टीवेशन मेथड को पाने में और उसे ऐसा करते देख उस लड़की की तो फट जाती है और दौड़ते हुए बोलती है प्लीज ऐसा मत करिए। तो गाइस इतना बोलते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।